नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी बीटीएससी एनएम 10,709 के लिए बताने वाला हूं। सबसे पहले कह देना चाहता हूं, जो भी हमारी बहनें हैं जो कि इस भर्ती में आवेदन किए हैं, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जानकारियां बताऊंगा जो कि आगे आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ये अपडेट भी देंगे क्या बीटीएससी एनएम 10,709 में धांधली भी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आपको सच्चाई बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि ये मामला आप सभी को जानना अभी जरूरी है। क्योंकि बाद में अगर आपको ये सभी चीज़ों का पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो सकते हैं, और लोगों को अगर जानकारी नहीं होती है तो वो फिर गलत कदमों पर भी जा सकते हैं। तो इसी कारण से पहले से ही आपको ये सचेत करना बहुत ही जरूरी है। इसी कारण से मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों, क्या हो रहा है आप सभी के लिए यह मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं रोजाना जितना हो सकता है उतना मैं मेहनत करता रहता हूं। जो भी अपडेट आते हैं, जो भी सूचनाएं मुझे मिलती है, सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ये मेहनत को यहां पर साकार कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और समझते हैं कि कैसे सभी लोग यहां पर कह रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि यहां पर मुझे ऑफिशियली टेलीग्राम पर बता रहे हैं, सर देखिए ये कैसे हो गया है, ये तो गलत है, बीटीएससी को सोचना चाहिए। उसी को लेकर के मैं यहाँ पर आपको आराम से सूचना समझा रहा हूँ। देखिए, बीटीएससी ने एक अच्छे काम किए। बीटीएससी कभी भी ऐसा धांधली या फिर आप कह सकते हो ये सभी चीज़ों में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी समझने में दिक्कत हो गई है, इसी कारण से मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए क्या हुआ है, आप अगर यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि 51 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है कि 52 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, 50 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो कई सारे लोग का यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही आप यहाँ पर देखोगे 44 नंबर इनको दिया गया है, पर इनका ग्रीन है और सभी कुछ यहाँ पर मतलब करेक्ट है इनका। मतलब कि बहुत सारे लोग को लग रहा है कि ऑब्जेक्शन करेंगे और सभी कुछ हो जाएगा ठीक, तो इनका जो कि आप कह सकते हो कि लास्ट में रिजल्ट में नाम आ जाएगा। यही लोगों का यहाँ पर डाउट है कि यहाँ पर एक तरह से धांधली किया गया है बीटीएससी के माध्यम से। लेकिन मैं आपको सूचना के तौर पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये कोई धांधली नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ये लोग हैं, इन लोगों का सबसे पहले तो आपका सभी कुछ सही है, इसी कारण से ऐसा दिखा रहा है। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सही जगह पे अपलोड किए हैं, आपने जो भी यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपने सही जगह पे अपलोड किए हैं, आपका मार्क्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं दिए हैं, सभी कुछ सही सही आपने किए हैं। पर जो कैंडिडेट्स का कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है कोई ना कोई गलती की है। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे, ऐसा कोई भी फॉर्म आप नहीं दिखा सकते हो जहाँ पर कि सेम मार्क्स रहेगा और एक का चयन हुआ है और एक का चयन नहीं हुआ है। लेकिन उसमें देखिएगा जिनका चयन, मतलब कि ये चयन होने का निशान है ही नहीं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, चयन होने का निशान ये है कि आपका फॉर्म सभी कुछ सही है, सभी कुछ ओके है, और साथ ही में आपका कोई भी यहाँ पर कमीशन रिमार्क में कोई भी चीज़ नहीं बताया जा रहा है, तो वही आपका मानिए आपका सही है। और ऐसे मैंने आप लोग के लिए एक जो कि रिजल्ट को लेकर के कट ऑफ बनाया है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें कि एकदम स्पष्ट रूप से समझाया कि इतने नंबर पर अगर आपका है तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग में बुलाने जाने का निश्चित तौर पे आप लोग को है। तो देखिए, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका दिया गया है सुधारने का। अब अगर ये जनरल कैटेगरी में ही रहते हैं और इन्हें कोई भी हायर क्वालिफिकेशन का मार्क्स नहीं मिलता है, आप कह सकते हो, तो इनका चयन नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। मतलब कि इन पर भी क्रॉस लगेगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि बीटीएससी ने ये धांधली किया है या फिर ये भी कुछ किया है, तो ये सभी गलत बात है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का कुछ भी यहाँ पर कमीशन रिमार्क या फिर कुछ गलतियां हुई है, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया गया है, ना कि यहाँ पर आप लोग का कह सकते हो कि चयन इन लोग का कर लिया जाएगा, ऑब्जेक्शन कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप सभी समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा कोई भी फॉर्म दिखा नहीं सकते हो जहाँ पर कि सेम मार्क्स रहेगा, सेम मार्क्स दोनों का रहेगा, उसके बाद भी एक का चयन हुआ है और एक का चयन नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि उनमें कुछ गलतियां होंगी, उसी कारण से उनको ऑब्जेक्शन करने के लिए दिया गया है। तो आप लोग ये मन से हटा लीजिए, आप लोग की यहाँ पर धांधली का भी समय जो कि बीटीएससी के माध्यम से हुआ, ये सभी चीज एकदम जो कि आप कह सकते हो गलत हो। तो यही जानकारी मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि टेलीग्राम पर जिन लोगों का यहाँ पर चयन नहीं हुआ है, वो लोग लगातार पूछे थे कि सर ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है। तो आपको ये जानकारी मैंने समझाया। हो सकता है कि उन लोगों का यहाँ पर अगर इनका जो कि मान के चलिए इनका जो कि 25 नंबर है, अगर वो मिल जाता है, मतलब कि वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ऐड करते हैं, तो इनको हो सकता है कि चयन कर लिया जाएगा। पर यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी में ही 44 नंबर पर चयन नहीं किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और फाइनल रिजल्ट जब तक जारी नहीं किया जाता, जब तक आपको कोई भी जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, वो लोग मत मानिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप लोग का पास भी चांस है, लगभग यहाँ पर 5 से 10% चांस जरूर है
कि आपका चयन होगा। और 10% भी बहुत बड़ा चांस होता है दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। जिनका भी करीबी में मतलब कि बीसी कैटेगरी में जैसा कि आपको पता है 50 से लिया गया है, 50 से लिया गया है, तो आपका अगर 49 है तो आप मान के चलिए आपका थोड़ा बहुत एडवांटेज और बढ़ जाता है, मतलब कि आपका चयन होना थोड़ा सा और बढ़ जाता है आपका रिजल्ट में या फिर काउंसलिंग में। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। तो आप लोग निश्चित रहिए, बीटीएससी के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप लोग निश्चित रहिएगा, क्योंकि देखिए अगर ये जानकारी अभी क्लियर नहीं होती है तो बाद में हो सकता है कि आप लोग में से कई सारे लोग इसी को लेकर के आप कहीं और पहुंच जाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसी कारण मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि बीटीएससी के माध्यम से जिन लोगों का फॉर्म गलत है उनके लिए ये सुधारने का मौका दिया गया है स्पष्ट रूप से, क्योंकि स्क्रूटनी का अर्थ ही होता है कि फॉर्म अगर जिनका गलत है वो सुधारेंगे, जिनका गलत नहीं है उनका सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जानकारी मैं आप सभी के लिए बताना चाहता था। स्क्रूटनी का ये अर्थ एकदम नहीं होता है कि यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी हो गया है या फिर जो भी, आपका रिजल्ट जब ही जारी होगा जैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए आप ये एक तरह से समझ सकते हो कि जिन लोगों का सभी कुछ सही है और जिस प्रकार से मैंने मार्क्स बताए हैं और सभी कुछ सही है और यहाँ पर आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपका एक तरह से लगभग 95% आपका चांस हो गया है कि काउंसलिंग में आप जाओगे। तो यही जानकारी मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया होगा। तो दोस्तों जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे फैमिली मेंबर में जरूर जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।